वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी बड़ा महा धमाका, 60 लाख फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश के अंदर गलत है, जिनमें गड़बड़ियां। बड़ा खुलासा ये हुआ है। फैमिली आईडी, फोन नंबर, नाम, ऐड, डिलीट, मेंबर, सिंगल इनकम, डीओबी वेरिफिकेशन, 90% फैमिली आईडीज के अंदर गलत डाटा दर्ज है। बीपीएल राशन कार्ड, जिला वाइज डाटा लिस्ट धमाका, विस्तार से इन सभी पे संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। तो साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, हरियाणा फैमिली आईडी और बीपीएल राशन कार्ड और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, कुछ भी हो भाई जिसका लेना देना आपसे हो, यदि आपके जो भी काम की खबर सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। पहले फैमिली आईडी का डाटा दिखाते हैं, फिर बीपीएल का दिखाएंगे। 69,71,000 टोटल हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवार पहचान पत्र बने हैं। पीपीपी को आप परिवार पहचान पत्र भी कह सकते हो और आप फैमिली आईडी भी से इंग्लिश में कह सकते हो। 90% में कोई ना कोई गलती है। 3 साल बाद भी 6.67 लाख लोग जो है दफ्तरों की लाइन में लगे हुए हैं। 2020 के अंदर हरियाणा प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी लाई थी। अगस्त माह में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी। 2021 में इसे अधिनियम यानी कानून के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया था। सभी जगह इसकी अनिवार्यता लागू कर दी गई थी। तो दोस्तों, 52,98,352 ने सुधार मॉड्यूल पर आवेदन किया, जिनमें से किसी का भी जो है 46 लाख लोगों का समाधान ही नहीं हो पाया। 10 लाख शिकायतें पहुंची शिकायत मॉड्यूल पर। दोस्तों, बड़ी दिक्कत है, ना जन्म तिथि ठीक हो रही है, ना सदस्य का नाम जुड़वा पा रहे, ना फैमिली आईडी मेंबर डिलीट कर पा रहे, ना इनकम का कोई सोर्स है। झुग्गी झोंपड़ियों वाले का भी उसकी इनकम को 5 लाख दिखा दिया, जबकि सरकारी नौकर कोठी मकान वालों को इन्होंने बीपीएल में जारी कर दिया। दोस्तों, इस तरह का खेला इस फैमिली आईडी के अंदर है। पूरा डाटा यहां जारी किया गया। आपकी फैमिली आईडी में यदि नाम में मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक है, तो अपना वो सही करवा सकते हो, अपना सही करवा लेना। 90.94% में कोई ना कोई गलती मिली है। किसी में जन्म तिथि की गलती मिली है, ये आपको मैं दिखाऊं पूरा डाटा। अगस्त 2020 से अब तक जो है 79,69,71,71,000 फैमिली आईडी बनाई। इनमें 90.14% में कोई ना कोई गलती है। किसी में जन्म तिथि गलत है, किसी में इनकम में गलत है, किसी में रिटेल स्टेटस गलत है, किसी में ऑक्यूपेशन गलत है, किसी में दिव्यांग गलत है, किसी में क्वालिफिकेशन गलत है, किसी में कैटेगरी गलत है, किसी में जिंदे को मरा दिखा दिया, किसी में मरे को जिंदा दिखा दिया। इसलिए 63 लाख लोगों ने परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए आवेदन किया है। अब तक 56 लाख लोगों की शिकायतों का निपटारा कर दिया, लेकिन उनकी समस्या फिर भी वे बार बार जो है लाइनों में लग रहे हैं, फिर भी उनकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। तो ये फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश के लिए परमानेंट परेशानी पत्र बना हुआ है। यह सरकार की नीति मनसा साफ थी, सीएम की वो सोच साफ थी, लेकिन अधिकारियों ने इसमें पलीता लगाने का काम किया। सरकार की नीयत थी पात्र परिवार, गरीब परिवार बिना सिफारिश के उसका बीपीएल बन जावे, बिना सिफारिश की उसकी बुढ़ापा पेंशन बन जावे, बिना सिफारिश उसका योजनाओं का लाभ उसको मिल जावे। लेकिन इसके अंदर अधिकारियों ने खेला किया। खेला ये हुआ, सीरियलिटी से नाम है अमरचंद, अमन, अमीर। तो इन्होंने क्या किया, अमरचंद की घर बैठे 2.5 दिखा दी, अमन की 3 दिखा दी और 50 अमी की दिखा दी। जबकि अमी की 2.5 होनी थी, उसकी 1.5 होनी थी, उसकी 2 होनी थी। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन इन्होंने इनकम को लेकर नहीं किया। परिवार पहचान पत्र में सदस्य का नाम जुड़वाने, किसी का नाम हटवाने, फैमिली मर्ज करवाने, जन्म तिथि आय ठीक करने के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। अगर गलती से 3 आईडी बन गई तो 2 के बजाय 1 ही आईडी डिलीट हो पा रही है, दूसरी को डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ज्वाइंट परिवार पहचान पत्र को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल सदस्य का परिवार पहचान पत्र ही नहीं बन रहा है। लड़के की शादी दूसरे राज्य में हो गई तो पत्नी का नाम नहीं जोड़ पा रहा है, क्योंकि इसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। अन्य राज्यों में इस तरह की योजना नहीं है। लड़की की अंतरजातीय शादी होने पर पत्नी का नाम जुड़ने में दिक्कत आती है। परिवार पहचान पत्र में माता पिता का नाम ठीक कराने के लिए बच्चों का फोटो वाला एसएलसी जरूरी है। अगर 4 बच्चे हैं तो उन सभी के दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग सेम ना हो तो भी परेशानी होती है। बेरोजगार का कॉलम नहीं है। ऑक्यूपेशन के लिए जिला स्तर पर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। कृषि भूमि में संशोधन करने का ऑप्शन नहीं है। हिस्से बढ़ने के बाद पिता की भूमि कम हो जाती है और पुत्र के पास भूमि आ जाती है। परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता दर्ज नहीं है या गलत है तो दर्ज कराने या ठीक कराने में लंबा समय लगता है। अगर मोबाइल नंबर गलत दर्ज कर दिया तो ओटीपी नहीं मिल पाता, इस कारण कोई अपडेट ही नहीं करा सकता। जिसने मोबाइल नंबर बदल लिया
उन्हें यही दिक्कत आ रही है। आय इनकम वेरिफिकेशन सही नहीं की गई, गलत आय भरी होने से सरकारी योजनाओं से नाम कट रहे हैं और अपात्र जो हकदार नहीं है उनके नाम जुड़ रहे हैं। कई परिवार पहचान पत्र में तो पिता से बच्चे तक की उम्र एक जैसी कर दी गई है। उम्र में भी बहुत बड़ा लोचा इस फैमिली आईडी के अंदर किया गया है। पूरा डाटा ये भी सरकार ने जारी किया है। 67 लाख में से 37 लाख राशन कार्ड बीपीएल परिवारों की संख्या हिसार में सबसे ज्यादा है, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 67 लाख फैमिली आईडी 67 लाख परिवार हैं, तो मुश्किल से 1 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1,80,000 से कम मिलेगी, जो इनका क्राइटेरिया है। लेकिन इन्होंने खेल कर वास्तविक जो गरीब थे जिनका बीपीएल बनना था उनका बीपीएल नहीं बना। ये आप देख सकते हो हिसार के अंदर सबसे अधिक बीपीएल है, 2,82,000 बीपीएल राशन कार्ड अकेले हिसार के अंदर है। इनमें 2,22,000 राशन कार्ड फरीदाबाद के अंदर है। तीसरे नंबर पर सिरसा है जहां 2,95,15,000 राशन कार्ड है। चौथे नंबर पर सीएम सिटी करनाल है, यहां 2,15,000 बीपीएल राशन कार्ड है। पांचवें स्थान पर नूह है, 2,09,000 बीपीएल राशन कार्ड है। प्रदेश में सबसे अधिक गरीब हिसार जिले में, जबकि सबसे अधिक जमीन हिसार जिले के अंदर है। तो ये बड़ा खेला इसके अंदर है। जनता परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट, बच्चे युवा बुजुर्ग सब परेशानी झेल रहे, सही से नहीं चल सकते। आए दिखा दी 2 लाख, 8 महीने से काट रहे चक्कर। पलवल के लघु सचिवालय की पहली मंजिल पर एडीसी कार्यालय में बैठे 84 वर्ष के बुजुर्ग सूरज और उनकी 82 वर्षीय पत्नी रेवती ने बताया दोनों घर पर ही रहते हैं, बुढ़ापे के चलते शरीर काम नहीं कर रहा। इसके बावजूद परिवार पहचान पत्र में 1-1 लाख की आय भर दी, इससे पीला राशन कार्ड कट गया। करीब 8 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। अब बुजुर्ग होने के चलते कुछ कामकाज भी नहीं कर सकते। ऐसे में क्या करें? बुढ़ापे में कई मंजिलों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। बुजुर्ग महिला को दिखाया सरकारी कर्मचारी, अब खाने के लाले पड़े। कैथल के मटोर की 60 वर्षीय कृष्णा ने बताया उनका परिवार बीपीएल राशन कार्ड से मिलने वाले राशन से उनका परिवार चलता है, जिससे वो 2 पेट का भोजन खा पाती है। लेकिन अब इन्होंने मुझे सरकारी कर्मचारी दिखा दिया, सरकारी कर्मचारी दिखाने के बाद मेरा बीपीएल कट गया, मैं भूखी मर रही हूं। सरकार की जो ये परिवार परेशान पत्र, जो ये पीपीपी है, ये ठीक नहीं है। इससे बहुत ज्यादा वो हो रहा है। अब बुढ़ापे में राशन के लाले पड़ गए, अब मजदूरी लायक भी मेरी उम्र नहीं बची है। इसी तरह परिवार पहचान पत्र में ईशा के परिवार में पति संजय ठाकुर और 3 साल का बेटा परुण ठाकुर है। अब पीपीपी बनवाया, तीनों का नाम था, दोबारा आईडी चेक कराई, पति का नाम फैमिली आईडी से कट गया। तो अब क्या करें क्या ना करें? 5 साल से लापता मेरा पति है, परिवार पहचान पत्र में उसकी इनकम 90,000 दिखा दी। दिव्यांग हूं, 10 लाख इनकम दिखा दी। ये कमोबेश परुण ठाकुर हो या फिर सुरेश हो, रेवती हो, कृष्णा हो, अमीरचंद हो, हरियाणा प्रदेश के सभी जनता की बहुत बड़ी परेशानी दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है। अधिकारी सरकार को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश सरकार को गिराने में, हरियाणा प्रदेश सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी पैदा करने में अगर किसी का हाथ है तो वो अधिकारियों का हाथ है, वो फैमिली आईडी का हाथ है। फैमिली आईडी ठीक थी, सही सिस्टम था, लेकिन लागू इसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हरियाणा प्रदेश सरकार के अधिकारी इसमें नाकाम रहे, जिसमें दर दर की ठोकरें और आम गरीब जो जनता है वो इसके अंदर पिस रही है। इसने सारा का सारा प्रदेश का चक्का जाम करने का काम किया। यह बेहद निंदनीय है। सरकार जनता की समस्या का समाधान करने के लिए होती है। सरकार जब जो राज हमारे ऊपर करता है वही हमारे लिए परेशानी करने वाला बन जाता है, पैदा करने वाला बन जाता है, तो तख्ता पलट होने में भी देर नहीं लगता। सरकार को फैमिली आईडी पर गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए। इसकी अनिवार्यता को लागू करने से पहले इसे पूरी तरीके से वेरीफाई करना चाहिए था। हमारे गांव में सबसे गरीब जो परिवार है, उसका सबसे गरीब जो परिवार है, 3 बच्चे हैं, घर छत नहीं है। ये मेरा फिजिकल खुद का आंखों देखो हाल है। मेरे पड़ोस में रहती है, विधवा है, मकान नहीं है छत पे, गांव में खेत नहीं है, सबसे गरीब है, उसका बीपीएल राशन कार्ड नहीं आया। और जो हमारे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति है उसका बीपीएल राशन कार्ड है। तो इस तरह की इसके अंदर खामियां देखने को मिली। उसका बीपीएल उसकी इनकम के आधार पे काट दिया गया, जबकि हमारे
खुद का मेरा वो है कि उसका परिवार ही उस राशन से चलता था, वो तो कमाती नहीं, कुछ नहीं करती, वो तो एक विधवा औरत है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं फैमिली आईडी के अंदर आ रही हैं जो प्रदेश सरकार को पलीता लगाने का काम कर रही हैं। तो साथियों, ये पूरा डाटा फैमिली आईडी, तभी विपक्ष इसको लेकर हाथ लेता है और इसको पहली कलम में ही खत्म करने का ऐलान विपक्ष ने किया है। तो फिलहाल इतना ही, ये पूरा डाटा विस्तार पूर्वक निष्पक्षता से हमने दिखाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।